साहिब बंदगी सतनाम। तो आज आवाज थोड़ी तेज करो, तेज दिल्ली में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पीर पैगंबर, वो भी बेचारे इस दुनिया में आए और इस मूल ज्ञान को ना जानने के कारण, ना समझने के कारण जंतर मंतर तंत्र में, पूजा पाठ में, इसी में उलझ के चले गए। लेकिन ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आया, क्योंकि ये जिन संतों के द्वारा समझाया गया वो परम विवेकी संत थे। उन्होंने इस जीव के कल्याण के लिए इस मूल ज्ञान को तरह तरह से समझाने की कोशिश करी, बहुत प्रकार से बताने की कोशिश करी, लेकिन ये जीव अज्ञानता के कारण उस ज्ञान को नहीं समझ पाया और बार बार 84 के चक्कर में जन्मता मरता रह गया। तो आज उसी मूल ज्ञान को खुल के बिल्कुल शुरुआत से समझाएंगे कि आखिर इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमारे आने का मकसद क्या है। हम भगवान भगवान तो कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु तो कर रहे हैं, गॉड गॉड तो कर रहे हैं, और भर भी दिए हमने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। लेकिन फिर भी हम एक दर्दनाक, एक भयंकर मौत का सामना कर रहे हैं, दर्दनाक मौत का सामना कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है? इस कारण को आज हम समझेंगे और अपने असली उद्देश्य को जानेंगे कि आखिर हमारा जन्म इंसान चूल्हे में हुआ है तो हुआ क्यों है, कारण क्या है। तो आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुनना है। जो पहली बार आए हैं वो भी सुने, और जहां तक ये आवाज जा रही है वो भी सुने, क्योंकि यहां पर कोई भी पक्षपात वाला ज्ञान नहीं है, यहां पर कोई भी जात पात वाला ज्ञान नहीं है, यहां कोई भी धर्म भेद वाला ज्ञान नहीं है, यहां ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे जीव जीव का दुश्मन बन जाए। यहां पर वो ज्ञान है जिससे सारे संसार के जीव एक हो सकते हैं, सारा संसार एक हो सकता है। ये ऐसा मूल ज्ञान है। इसका नाम मूल क्यों रखा है, इसका भी एक कारण है। आप कोई भी पेड़ देखोगे, आपको ऊपर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, पत्ता दिखेगा, फल दिखेगा, फूल दिखेगा, टहनियां दिखेंगी, बड़ी मोटी डाल दिखेगी, तना दिखेगा, सब अलग अलग दिखाई दे रहा है। दिखने में आ रहा है कि नहीं ये सब अलग, और इसी अलग अलग में सब उलझे पड़े हैं, सब अपने आप को अलग मान के बैठे हैं। लेकिन जब नीचे उतर के देखेंगे, जब सब नीचे जमीन के नीचे जाके देखेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि मूल यानी जड़ सबकी एक है। अगर इस ज्ञान को वो समझ गए कि जड़ सबकी एक है तो सब एक ही हो जाएंगे। फिर कभी ये वैर विरोध, ये झगड़ा लड़ाई, ये राजनीति चलेगी ही नहीं। सब एक हो जाएंगे, एक परमात्मा के बच्चे हैं, वापस से एक हो जाएंगे। एक ही परमात्मा का नाम प्राप्त करने के लिए अलग अलग होके बैठे हुए हैं। उसी परमात्मा को राम कहते हैं, उसी को अल्लाह, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड कहते हैं, लेकिन देखो उसी भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं। कारण क्या है? आज उस कारण को भी जानेंगे और उसका निवारण भी जानेंगे कि कैसे हम सब एक हो सकते हैं, कैसे पूरा विश्व फिर से एक परमात्मा की भक्ति में लीन हो सकता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु बोलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु मोहनपति साहेब की, सतगुरु अनुरागपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। सतगुरु नितिन पति साहेब की जय।
तो कबीर साहब पूरे संसार को चेताने के लिए बार बार इस भव सागर में आते हैं, हमें उस परमात्मा का भेद समझाने के लिए, जिससे बिछड़ के हम जन्मों जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं। जिस संसार को आप देख रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, कभी एक बार भी सोचा है कि कहां से आ गए हम? ये कैसा देश है जहां पर पैदा तो हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन होंगे। जिसके गर्भ में चले गए उसी को माँ 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 करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये एक ही माँ है आपकी, जन्मों जन्मों से इतनी माँ और इतने बाप हो चुके हैं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा गिन गिन के। इतनी माँ और इतने बाप हो चुके हैं तुम्हारे, लेकिन आज भी तुम नहीं जान पा रहे हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस ब्रह्मांड में हम आ कहां से गए हैं? नाम देखो क्या है इसका, ब्रह्मांड। क्या मतलब होता है इसका? ब्रह्म के द्वारा बनाया हुआ अंडा। अंड में है हम, ये एक अंडे की तरह है और ये ब्रह्म की उत्पत्ति है। इसी में हम जीव बने घूम रहे हैं। और ये भी नहीं कि सारे इंसान बने घूम रहे हैं। वो देखो कुत्ता भी बैठा है, वो भी घूम रहा है, बिल्ली भी घूम रही है, सांप, बिच्छू, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, शेर, चीते, भालू, घोड़े सब घूम रहे हैं। सबके सब इस संसार में जन्म और मरण इसी चक्कर में उलझे पड़े हैं। अब ये चक्कर चलाया किसने है? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, कौन है जो ये सारे संसार की उत्पत्ति कर रहा है? कौन है जो इसको पाल रहा है? कौन है जो इसका संहार कर रहा है? जब तक हमें यह समझ में नहीं आ गया, तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहां बैठे हुए हैं। एक बकरे को कसाई हरी हरी घास खिलाता है, दिन भर खिलाता है, बढ़िया पानी पिलाता है, दिन भर पिलाता है। कहो एक हफ्ता, एक महीने तक पिलाता रहे, एक महीने तक खिलाता रहे हरी हरी घास। कब तक? जब तक कोई ग्राहक नहीं आ गया। और जैसे ही ग्राहक आ गया कि भैया 5 किलो मीट चाहिए, 10 किलो मीट चाहिए, उसके बाद सारा घास वास किनारे कर देगा, सारा पानी वानी किनारे कर देगा और क्या करेगा? गले पे छुरी चला देगा। समझो, अब बकरा आज तक क्या मानता रहा कि ये तो मेरा प्रभु है, ये तो मेरा भगवान है, ये खाने को अन्न और पीने को पानी दे रहा है, ये रहने के लिए धरती दे रहा है, सर्दी लगे तो आग दी है, गर्मी लगे तो बर्फ दी है। कितना अच्छा प्रभु है ये। पोल्ट्री फार्म वाले देख लो, मुर्गी पालन कर रहे हैं ना, उनका दाना खाना, उनको इंजेक्शन लगवाना, कोई बीमारी ना आ जाए स्प्रे करवाना, सारा तामझाम कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए? बहुत प्यारी लग रही है क्या उसको मुर्गी इसलिए? बिल्कुल नहीं। उन मुर्गियों का कत्लेआम करवाने के लिए उनको पाला जा रहा है। इसी प्रकार ये जिस संसार में तुम रहते हो ना भाई, ये संसार में हम मुर्गे की तरह बैठे हुए हैं, यहां पे बकरे की तरह बैठे हुए हैं। खाना दाना तो खूब मिल रहा है, लेकिन गले पे छुरी चलना निश्चित है। सब केवल अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये मुर्गे, ये बकरे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को 1 महीने के लिए खाना दाना मिल रहा है, वो सोच रहा है मौज लग गई, उसके बाद गला काट दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है संसार से। बाकी सोच रहे हैं जिसने 1 महीना दिया वो 1 साल भी देगा। बिल्कुल देगा। जब तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जिस तारीख तक, उस तारीख तक तुम्हें खूब खाना खिलाया जाएगा, खूब पानी पिलाया जाएगा, और जैसे तारीख आ गई उसी दिन तुम्हारी कटाई हो जाएगी। कौन है ये कसाई? कौन है जो सबको दाना खाना दे रहा है, उसके बाद सबका सफाया कर रहा है? सबकी मां, सबके पिता, सबके दादा, सबके बच्चे कौन है जो सबका संहार करने में लगा है? ये कोई भगवान नहीं है भाई, ये भगवान तो बने बैठे हैं। असल में कौन है ये? कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे, कहते 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये जो काल है ये किसी को नहीं छोड़ेगा।
सबका भक्षण करने वाला काल भगवान है। ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता को भी नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। तुम रोते गिड़गिड़ाते रह जाओगे कि भगवान ये बच्चा तूने दिया, तूने वापस क्यों ले लिया। या मेरे तो भी बहनों की शादी नहीं हुई, अकेला पिता कमाने वाला है, 5 बहनें कुंवारी बैठी हैं, क्यों एक्सीडेंट हो गया इसका, अब कौन शादियां करेगा, कौन पालेगा हमें। वो ना देखता किसी की, वो ना सुनता किसी की, उसका तो एक ही काम है, जो बोया है वो काटेंगे। किसी भी खेत में खड़े हो जाना, तुम्हें खूब लहलाती फसल मिलेगी वहां पे। वो फसल क्यों बीजी गई है, काटने के लिए। ये संसार क्यों बनाया गया है, हम सबको क्यों पैदा किया गया है, मारने के लिए, संहार करने के लिए। एक भी नहीं बचेगा, एक भी, पूरी दुनिया में चले जाना और किसी से भी पूछ लेना, क्या भैया तुम अमर हो क्या, अरे अमर तो कोई भी नहीं है। यहां तक कि जिन राक्षसों ने भगवानों की पूजा करी, प्रकट कर लिए भगवान, कृष्ण जी प्रकट कर लिए, विष्णु जी प्रकट कर लिए, ब्रह्मा जी प्रकट कर लिए, शंकर जी प्रकट कर लिए, उन राक्षसों ने भी जब बोला कि हमें अमर कर दो, तो ये वरदान ही किसी के पास नहीं था। एक भी ना बोल पाया तथास्तु, एक भी ना बोल पाया। कारण क्या था, कारण यह था कि वो खुद ही अमर नहीं है, उनसे क्या अमरता मांगोगे। यहां तक कि ब्रह्मा जी तो इतना भी बोल चुके हैं ग्रंथों में कि हमने कहा हम खुद अमर नहीं है, कुछ और मांग लो। तो क्या मांगा गया, लगाई बुद्धि राक्षसों ने, क्या किया जाए। बुद्धि वाले भी थे कई, कहते मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, आसमान पे ना मरूं, मुझे आदमी ना मार पाए, मुझे जानवर ना मार पाए, मैं शस्त्र से ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं। कितनी बुद्धि लगा दी केवल अमर होने के चक्कर में, कि कैसे भी अमर हो जाए। तो हो गया क्या, नहीं हो पाया। तब भी मारा गया, दिन और रात के बीच में मारा गया, घर और बाहर के बीच में मारा गया, अस्त्र और शस्त्र के बीच में नाखूनों से मारा गया, धरती और आसमान के बीच में जांग पे मारा गया, लेकिन मारा जरूर गया। इसी प्रकार हम सबकी मृत्यु निश्चित है, एक भी नहीं बचने वाला। काल के जाल से एक भी नहीं बचने वाला। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कम हो रहा है तुम्हारी जिंदगी का, याद रखना। ये तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़े हो रहे हो, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, जन्मदिन मनाते हो, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो गया। उसकी उम्र छोटी हो रही है, उसकी उम्र घट रही है, एक एक दिन, एक एक साल घट रही है, और बंदा सोच रहा है, मां बाप सोच रहे हैं मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं हो रहा है, मौत के करीब पहुंच रहा है वो, मौत उसके पास आ रही है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। क्यों, सबने माइंड सेटअप बना लिया है कि मरना तो है। अरे मरना है तो क्यों भागते हो हॉस्पिटलों में। जब बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, तब क्यों नहीं कहते अरे डॉक्टर साहब चिंता मत करो, मरना तो है ही है एक दिन, आप देखो अगर कर सकते हो तो। फिर क्यों कहते हो डॉक्टर साहब बचा लेना। फिर कहां चली जाती है बुद्धि तुम्हारी। जो वैसे किसी को पूछो कि भाई भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, मौत आएगी, तो कहते मरना तो है। कितने आसानी से बोल देते मरना तो है, और जब कैंसर हो जाता है तो एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो जाते। फिर क्यों नहीं बोल रहे मरना तो है, अब क्यों जान के लाले पड़ गए। तो कहना आसान है मेरे भाई, हालत खराब हो जाएगी जब ये काल के चक्कर में पड़ जाओगे ना। पड़े ही हुए वैसे तो, लेकिन अभी मौज इसलिए लगी है क्योंकि शरीर ठीक है, किडनी ठीक काम कर रही है, फेफड़े ठीक काम कर रहे हैं, दिल ठीक काम कर रहा है, सारे अंग ठीक काम कर रहे हैं, तो लग रहा है मौज के लिए बनी है दुनिया। और जिस दिन रिपोर्ट डॉक्टर दिखा देगा तेरी दोनों किडनी फेल हो गई, तेरे फेफड़ों में कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, 5,000 की थाली भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में, बढ़िया बढ़िया पकवान भी नीरस हो जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा दुनिया में जीने का। बस ये होगा मैं कैसे ठीक हो जाऊं। ठीक होके क्या कर लेगा, माना ठीक भी कर दिया किसी ने, उसके बाद अमर हो गया क्या, अमर हो गया क्या, फिर भी मरेगा। और जिससे अरदास कर रहा है डॉक्टर से कि तुम मुझे ठीक कर दो, वो डॉक्टर भी मरेगा। सब मरेंगे, सब काल के जाल में फंसे हैं। बचेगा कौन, बचने का भी रास्ता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है।
कबीर साहब बता रहे रास्ता, बचना चाहो ताल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते हैं ताल जाल से बचना है तो क्या करना है, मेरे शब्द को छीन ले भाई। अगर मेरे शब्द को छीन लिया तो पक्का बच जाएगा। लेकिन कबीर साहब का शब्द क्या है यह समझने के लिए पूरा जन्म बीत जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा नहीं जान पाते कि कबीर साहब किस शब्द की बात कर रहे हैं। वो उसको जंतर मंतर तंत्र समझ के पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन साहिब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरे शब्द को कोई बिरला ही जान सकता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मेरा शब्द बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। मेरा शब्द कोई हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी स्पेनिश डच जापानीज चाइनीज का नहीं है, किसी भाषा का। मेरा शब्द अबोल है, अलेख है, अकह है, वो कहने में नहीं आता। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए पूरा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। कबीर साहब बार बार समझाते रह गए, कबीर साहब समझाते रह गए कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहते हैं मेरा शब्द जीप पे नहीं आता। अगर कोई गुरु तुम्हें हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी किसी भी भाषा का नाम देता है जपने के लिए, तो समझ जाना कि मुझे शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो शब्द भाषा का खेल ही नहीं है, वो 52 अक्षरों का खेल ही नहीं है, वो स्वर व्यंजन का मेल ही नहीं है। क्योंकि ये स्वर व्यंजन इंसानों ने बनाए हैं, आदि मानव ने बनाए हैं। एक समय था जब आदि मानव कोई अक्षर नहीं जानता था, तब उसने क्या किया, उसने अक्षरों का निर्माण किया। धीरे 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 करके ये अक्षर पूरे संसार में फैले। अंग्रेजी के अक्षर, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, जापानीज अक्षर, चाइनीज अक्षर, और इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे भगवानों के, सारे देवताओं के, सारे पितरों के, सारी पूजा पाठाओं के सारे मंत्रों के नाम रख दिए गए। इन्हीं अक्षरों के द्वारा। बनाने वाला कौन? इंसान। और जपने वाला कौन? इंसान। खुद ही बना रहा है, खुद ही जप रहा है, खुद ही भगवानों की प्रतिमाएं बना रहा है, खुद ही पूजा कर रहा है, खुद ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बना रहा है, खुद ही उसमें जाके माथे टेक रहा है। अपनी बनाई चीज को सत्य मान के बैठा है, और जो बनी बनाई है उसका आभास तक नहीं है। क्या है बनी बनाई? आत्मा बनी बनाई है। इसको ना तो कोई बना सकता है, ना ही इसको कोई बिगाड़ सकता है। इसी आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब संसार में आते हैं हम जीवों के लिए। क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मा के ज्ञान के बिना ये नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी मंदिर में भटक रहा है, कभी मस्जिद में भटक रहा है, कभी चर्च में भटक रहा है, कभी गुरुद्वारे में भटक रहा है, कभी जंगलों में भटक रहा है, कभी नदियों में भटक रहा है, कभी वीराने में भटक रहा है, कभी रेगिस्तान में भटक रहा है। ये भटकने के लिए ही जा रहा है। और परमात्मा कहां है? परमात्मा उसके घट में विराजमान है, उसको ढूंढ नहीं पा रहा। जैसे 20 लीटर दूध लेके, कैनिन 20 लीटर की लेके हाथ में पकड़ा है 20 लीटर दूध, और घी को ढूंढने के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहा है। अब ये नहीं जान रहा है कि ये घी इसी दूध में है, लेकिन उसको मथने का, उसको निकालने का कोई रास्ता ही नहीं पता है। तो क्या करे बेचारा? सारी उम्र दूध का ही आनंद लेता रहेगा, कभी घी तक नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार जब तक तुम्हें अपनी आत्मा को मथना नहीं आया, तब तक तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, तुम भटकते ही रहोगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है और जाग सके तो जाग। कहीं बाहर नहीं है भाई, वो तुम्हारे घट में विराजमान है, लेकिन तुम्हें घट का ही नहीं समझ में आ रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा इस वाणी को सुन के क्या कहते हैं? तेरा साईं तुझ में है, यानी इस काया में है। वो काया में परमात्मा ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि ये असंभव है।
परमात्मा कभी किसी काया में नहीं आता। वो विदेह है, वो देह में नहीं आता। वो अजूनी है, वो जूनों में नहीं आता। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए काया के अंदर ध्यान लगा लगा के, मेडिटेशन कर करके, आप देखोगे मेडिटेशन में ज्यादा ध्यान लगाते हैं लोग। कहीं भी चले जाओ, किसी भी पंथ में चले जाओ, बस परमात्मा की बात करो, परमात्मा कहां रहता है, तो सीधे एक ही निशाना करेंगे, यहां रहता है। बस अटक गए तुम इसी पिंजड़े में अटक गए। यानी तोते को समझाया जा रहा है कि तेरा परमात्मा पिंजड़े में ही रहता है। ये पिंजड़ा है 5 तत्वों का। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं 5 तत्वों का पिंजड़ा, तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है, उड़े सो अचरज कौन। ये 5 तत्वों का जो पिंजरा है, इसमें तोता बैठा हुआ है, और ये तोता नहीं समझ पा रहा है कि बहुत जल्दी इसको बाहर निकाल दिया जाएगा पिंजड़े से। इससे पहले कि पिंजड़े से बाहर निकले, अपने असली घर को जान ले, अपने असली परमात्मा को पहचान ले। लेकिन कैसे पहचाने, नहीं पहचान सकता। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम तुम में रमण कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका आभास ही नहीं है। अब करना क्या है, तुम्हें उसमें रमण करना है, तब वो मिलेगा। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। एक ही फार्मूला है। जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तुम्हें परम पद मिल ही नहीं सकता। और परमात्मा कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई अलग से खड़ा हो जाएगा तुम्हारे आगे। तुम्हारी ही उच्चतम अवस्था को परम अवस्था कहते हैं। अभी कहां हो तुम, जीव अवस्था में। उसके बाद कहां पहुंच जाओगे, पीव अवस्था में। पीव अवस्था में पहुंचोगे तो तुम परम पद को प्राप्त कर लोगे। परम पद, ये पद है, यहां पर एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, कोई भी बन सकता है, जिसको वोट पड़ गई बन गया, या केवल एक ही बना रहेगा हमेशा। इसी प्रकार उस परम पद को जानना है, जहां पर ये सारे जीव पीव हो जाते हैं। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। तो किसको बना रहे हैं जगदीश, जीव को। कितने जीव हैं, अनंतों। अरे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। ये सारे जीव जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं 84 में भटक रहे हैं। कोई कुत्ता बना बैठा है, कोई सुअर बना बैठा है, कोई नाली का कीड़ा बना बैठा है। ये सारे पीव हो जाएंगे, पीव। लेकिन कब, साहिब तेरी बंदगी से। अरे साहिब की बंदगी तो मिले पहले। बंदगी की जगह तुम मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में ढूंढ रहे हो परमात्मा को। कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। तुम जीव की पूजा करने में लग गए, कैसे मिलेगा। जीव का मतलब है जिसने देह धारण कर लिया वो जीव ही है। अब बता दो किसकी पूजा चल रही है, जो शरीर धारण करके आए हैं उनकी पूजा चल रही है। जीव जीव को पूज रहा है, तो कैसे बात बनेगी, नहीं बन सकती। तो क्या कह रहे हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। बिल्कुल क्लियर। यानी एक पीव, यानी उच्चतम पद का व्यक्ति अगर तुम्हारे जीवन में आ गया, वो तुम्हारा पद भी ऊंचा कर देगा। लेकिन ये बात किसी के समझ में नहीं आती। इसलिए कबीर साहब ने जब धर्मदास जी को समझाई ये बात, 100 बार समझाई, लेकिन धर्मदास समझ नहीं पाया। 100 बार समझाया उसको, नहीं समझ आया उसको, तो एक कहानी की रचना कर दी। कौन सी कहानी, एक सतलोक था, एक परमात्मा था, परमात्मा ने ऐसे करा वैसे किया, काल पैदा हो गया, माया पैदा हो गई, ऐसे 3 बच्चे पैदा हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रख दिया उनका, ऐसे सृष्टि बन गई, तुम और हम आ गए। ये समझ में आ गया उसके, ये कहानी समझ में आ गई। लेकिन वो कहानी जो असली है वो नहीं समझ में आई। इसीलिए साहिब ने कहा, धर्मदास ये जग बौराना
और कोई न जाने पद निर्वाणा। पद यानी मैं तुम्हें उस पद की बात बताने आया हूं जहां पर तुम जाकर वही हो जाओगे जिसको तुम ढूंढ रहे हो। ये सिंहासन पे कोई राजा बैठा है और उसका राजकुमार गलियों में भीख मांग रहा है, तो क्या करेंगे? उसको सिंहासन का रास्ता बता देंगे। वो आके अपने पिता की गोद में बैठ जाएगा, वो ही राजा बनेगा अगला, भिखारी नहीं रहेगा फिर वो। इसीलिए साहिब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। यानी वही जीव परमात्मा की गोद में आके पीव हो जाएगा, कोई भेद कर ही नहीं सकता उसमें, अभेद हो जाएगा, अभेद। लेकिन नहीं समझ में आ रही है बात, तो उस पद निर्वाण का भेद कभी साफ समझाने आते हैं। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण, बस यही कारण है हम कथा पसारा। ये जो अनुराग सागर में, कबीर सागर में जो कथा लिखी है, ये केवल समझाने के लिए लिखी है कि एक सतलोक था, सतलोक में अक्षर पुरुष था, अक्षर पुरुष पानी के पास गया, वहां पे एक अंडा था, अंडा गड़गड़ाया, अक्षर पुरुष ने गुस्से से देखा, काल पैदा हो गया, 1000 मुंह वाला, 1000 हाथों वाला। ये सब कहानी है। कहानी क्यों? क्योंकि सतलोक ऐसी जगह है जहां पर कोई पैदा और मरता है ही नहीं, कोई पैदा भी नहीं होता वहां पे, और सतलोक में कोई मरता भी नहीं है। तो ये काल कहां से पैदा हो गया भाई? समझो, सतलोक का मतलब ये जहां केवल सत्य की सृष्टि है, वहां पर किसी की ना तो मृत्यु होती है, ना ही किसी का जन्म होता है। जरा मरण से न्यारा है सतलोक। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। कहते हैं जर्जर अवस्था हो गई मकान की, जर्जर यानी कि बुढ़ापा आ गया, इसको कभी भी गिर सकता है। तो जरा मरण सतलोक में नहीं है। अब मरण नहीं है तो मरण किसका होगा? जो पैदा होगा वही मरेगा। यानी वहां पैदावार भी नहीं है, कोई पैदा भी नहीं होता वहां पे। तो काल कहां से पैदा हो गया बताओ? तो ये सब कहानी ज्ञान है। असल में काल कौन है ये कोई नहीं जानता। काल काल तो सब कर रहे हैं, लेकिन काल क्या है कोई नहीं जानता। ये केवल बंदी छोड़ जानते हैं, ये केवल परमात्मा जानते हैं कि ये काल क्या है। समझा रहे हैं वाणी में, अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। गरीबदास जी कह रहे हैं, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, अरे उपजी बाजी काल है, काल कहावे सोए। उपजी बाजी यानी जो पैदा हो गया वो काल ही है, वो काल ही है जो पैदा हो गया। अब कौन पैदा हुआ है? ये जितने शरीर बैठे हैं ना, ये सब पैदा हुए हैं। तो जो पैदा हो गया वो क्या है? काल ही है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अरे देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। काल और अकाल ये दो चीजें हैं। काल यानी जो पैदा हो गया मरेगा, और अकाल जो ना तो कभी पैदा हुआ है ना कभी मरेगा। बस इतना सा खेल समझना है। तो काल और कुछ नहीं, तुम्हारी काया, तुम्हारा मन ही काल है। इसके दो रूप हैं काल के, एक साकार एक निराकार, और कुछ नहीं है काल। सरगुण और निर्गुण ये दोनों काल हैं। मन और तन ये दोनों काल हैं। मन निराकार और तन साकार, दोनों काल हैं। जो साकार और निराकार दोनों की पूजा करने में लगा है उसको कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, भूल जाओ। कारण क्या है? क्योंकि तन और मन यही है जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करके बैठे हैं। कभी तुम तन को अपना रूप मान लेते हो, कभी तुम निराकार मन को अपना रूप मान लेते हो, और तुम हो दोनों से न्यारे, सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा, साकार निराकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। साकार और निराकार से परे क्या है? तुम्हारा शुद्ध स्वरूप। वो क्या है? तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है परम चैतन्य।
आत्म देव, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है, बस उसको जानना है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जो मिला है, अपने असली आत्म स्वरूप को जानना ही हमारा असली धर्म है। अगर तुमने अपना असली आत्म स्वरूप नहीं जाना और ये जीवन जी के चले गए तो तुम अधर्मी कहलाओगे, धार्मिक नहीं कहलाओगे। याद रखना, कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर इस संसार में कुछ सत्य है, तो वो केवल आत्मा है। आत्म तत्व ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। इस दुनिया में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हे अर्जुन, माया है। कबीर साहब भी कह रहे हैं, संतो जो दिखे सो माया। जो तुम्हें दिख रहा है, जहां तक तुम्हारे मन की दौड़ है, सब माया है। लिखा भी है, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। समझाने वालों ने खूब समझा रखा है, लेकिन ये समझने वाला समझने को तैयार नहीं है। वो किसकी पूजा करना चाहता है? जो दिख रहा है। मंदिर दिख रहा है, मूर्ति दिख रही है, मस्जिद दिख रही है, कुरान दिख रहा है, पुराण दिख रहा है, गीता दिख रही है। हर चीज दिखने वाले की पूजा करने में लगा हुआ है और पढ़ता जा रहा है साथ साथ में। जो दिख रहा है वो माया है, जो दिख रहा है वो। अरे जब माया है तो छोड़ना इसे। छोड़ता क्यों नहीं? नहीं छोड़ेगा तो इसी माया में उलझा रहेगा। क्यों? जहां आशा तहां वासा हुई, वाको रोक सके ना कोई। जो इस माया की आस में लग गया वो माया में ही आएगा, ये गारंटी है। अब करना क्या है? हे अर्जुन, जो मेरे परम तत्व स्वरूप को जान लेते हैं वो माया को बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। और जो मुझे एक आदमी समझ के, यानी कृष्ण जी को तुम अगर आदमी समझ रहे हो, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, कान, नाक, बाल, खाल, ये कृष्ण जी, तो कहते हैं ये अज्ञानी जीव मुझे नहीं समझ सकते। मैं अव्यक्त हूं, मैं व्यक्त में नहीं आता। ये शरीर को व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है, देखा जा सकता है। मैं अव्यक्त हूं, मैं शरीरों में रहता हुआ भी नहीं दिखाई देता। जैसे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा बेटा। तुम तो शरीर देख रहे हो, अपने माँ बाप भाई बहन को तुम देख ही नहीं सकते। अगर तुम अपने माँ बाप भाई बहन को देख सकते होते तो जब वो शरीर छोड़ता तुम्हें दिखाई देता जाता हुआ। कह भी देते हो, पिताजी ने 5 बजे शरीर छोड़ दिया, तूने देखा क्या कि छोड़ के जा कौन रहा है? कहने को तूने कह दिया कि पिताजी ने 5 बजे शरीर छोड़ दिया, तो शरीर जो छोड़ दिया वो तो ये पड़ा है। और पिताजी कौन है जो छोड़ के गया? उसको देखा क्या? यानी जिसको आज तक तू पिताजी पिताजी करता रहा वो पिताजी था ही नहीं, वो तो शरीर था। और शरीर को धारण किसने किया हुआ था? उस आत्मा ने, जीवात्मा ने। वो बना हुआ था तेरा पिता, तो उसको समझ ही नहीं पाया और सारी उम्र शरीरों को पिताजी पिताजी करता चला गया। पिताजी मर गए, माताजी मर गई, इसी जन्म मरण के चक्कर में पिताजी भी चले गए, तुम भी चले गए। जबकि असलियत यह है कि दोनों में से कोई मरने वाला है ही नहीं। ना पिता मरेगा ना उसका बेटा मरेगा, मर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अमर बीज है, दोनों अमर हैं। गा रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गा रहे हैं सब, लेकिन अविनाशी की परिभाषा पूछ लो जरा। अविनाशी कहते किसे हैं? अविनाशी होता क्या है? अरे अविनाशी वो होता है जिसका कभी नाश ही नहीं होता, तो उसको काल कैसे खाएगा? उसको काल कैसे खा जाएगा? जिसका कभी नाश नहीं होता उसको काल कैसे खा सकता है? कभी नहीं खा सकता। काल क्या खाएगा? अरे काल काल को खात है, यानी शरीर शरीर को खा सकता है, जीवात्मा को नहीं खा सकता। भूल जाना इस बात को। लेकिन अज्ञानता में ये अविनाशी जीवात्मा 84 का चक्कर जरूर काट रही है, जन्म मरण का रोग जरूर लगवा के बैठ गई है, मरती जीती नहीं है।
लेकिन रोग लग गया इसको जन्म मरण का। कारण क्या है? क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठी है। अब शरीर मरता है तो कहती है हाय मैं मर गई, और शरीर पैदा होता है तो कहती है ये मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन याद है सबको? डेट ऑफ बर्थ सबको याद है ना? फॉर्म में लिखते हो क्या है डेट ऑफ बर्थ, अपनी उम्र लिखते हो ना, सबको याद है ना? जिस जिसको अपना जन्मदिन याद है, याद रखना पक्का मरोगे तुम लोग, 101% मरोगे। क्योंकि तुम अपना जन्मदिन याद करके बैठे हो कि मैं कब पैदा हुई। तो इस प्रकृति का क्या नियम है कि जो पैदा होगा मरेगा, बच ही नहीं सकते तुम। किसी भी गुरुजी के पास चले जाओ, तुम नहीं बच सकते। कारण क्या है? क्योंकि तुमने अपने आप को शरीर मान लिया। अब तुमने अपने आप को शरीर मान लिया, पक्का मरोगे, बचने वाले नहीं हो। अगर मरने से बचना है, अगर चाहते हो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, अगर चाहते हो कि मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊं, एक ही रास्ता है, एक ही फॉर्मूला है। क्या है? अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि तुम आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे? आत्मा कितने साल में मर जाती है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल? अरे कभी नहीं मरती। मौत की भी मौत हो जाएगी, लेकिन तुम कभी नहीं मरोगे, क्योंकि तुम अमर हो। लेकिन लोगों ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम मरोगे मरोगे मरोगे। तुम अपने दिमाग में लेके बैठे हो एक दिन तो मर जाना है, एक दिन तुम, जो ये सोच के बैठा है कि एक दिन मर जाना है, पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। और जो मरेगा वो फिर पक्का पैदा होगा, क्योंकि ये नियम है यहां का। जो मरेगा वो पैदा होगा, और जो पैदा होगा वो फिर मरेगा। जम जम मरे मरे फिर जम में, कहां बचोगे जाके? बचने का एक ही तरीका है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा भगत ये राम 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 नहीं करेगा, हमारा भगत ये अल्लाहू अल्लाहू नहीं करेगा, हमारा भगत ये वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करेगा, हमारा भगत ये गॉड गॉड नाम नहीं जपेगा। हमारा भगत क्या करेगा? हमारा भगत अपनी आत्मा को जानेगा, अपनी आत्मा को पहचानेगा, और आत्मा ही हो जाएगा। और जिस दिन आत्मा हो गया उस दिन अमर हो जाएगा। साहिब समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, अपने आप को जान जाना, और कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो बना लिए हमने, ये तो हमने बना लिए कि मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है, भगवान की पूजा करनी है, तीर्थ करने हैं, व्रत करने हैं, ये करना है, वो करना है, ये हमने बना लिया है। असल में हमारे जीवन का क्या मकसद है? कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी कोई सारी उम्र मंदिर ना जाए, कोई सारी उम्र मस्जिद ना जाए, कोई सारी उम्र गुरुद्वारे ना जाए, चर्च ना जाए, किसी भी धार्मिक कार्य को ना करे, और केवल अपनी आत्मा में रमण कर ले। कहते हैं सबसे बड़ा धार्मिक वही है। परमात्मा किसी को मिले ना मिले, इसको पक्का मिलेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। अब ये आत्मा का ज्ञान मिलेगा कैसे? कहने को तो आज पत्थर पूजने वाले भी यही कह रहे हैं, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्म स्वरूप को जानो, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और उसके बाद जब उनके पास दीक्षा लेने जाओ तो क्या कहते हैं? राधे राधे जपो, राम राम जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, अल्लाह अल्लाह करो। अरे अब कहां चली गई आत्मा? अब कहां चली गई आत्मा का ज्ञान? अब तुमने मंत्र पकड़ा दिए, अब तुमने अक्षर पकड़ा दिए। बस इसी भेद को समझना है। जो अधूरा गुरु होता है वो तुम्हें भगवान का नाम देता है, और जो पूरा गुरु होता है
वो तुम्हें भगवान देता है। याद रखना, ये दो चीजें हैं, एक भगवान और एक भगवान का नाम। इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं ये भगवान का नाम देते हैं, और इस दुनिया में जो पूर्ण गुरु है वो तुम्हें भगवान देता है। याद रखना इस बात को। यानी एक वो गुरु है जो पानी का नाम देता है, जपो बेटा, पानी 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 पानी, वाटर वाटर वाटर, नीर नीर, तोए तोए, वाटर वाटर। और एक होता है जो तुम्हें भगवान का नाम नहीं देता, जो तुम्हें पानी का नाम नहीं देता, वो तुम्हारे हाथ में गिलास पकड़ा देता है, ले बेटा पी से। यानी भगवान के नामों को छोड़ देना है और भगवान को खोजना है। वो है कहां? तो कबीर साहब नाम के घोर विरोधी थे। कबीर साहब इस मंत्र जाप के घोर विरोधी थे। उस वक्त लोग मंत्र जपते थे माला पे। हिंदू है तो राम 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 राम, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु। तब कबीर साहब ने क्या बोल दिया था, अरे माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मना कर दिया उन्हें। अरे माला फेरत जुग भया और मिटा ना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। ये तब बोल दिया था कबीर साहब ने, आज से 600 साल पहले, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाए। आज भी कबीर पंथ में नाम जाप के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कोई कह रहा है आदि नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, पताल शब्द, सिंधु नाम, यही नाम, हंस का काम, पता नहीं क्या क्या जपवा डाला इन लोगों ने। बात केवल सतनाम की है कि मुझे सतनाम दो गुरु जी। सतनाम की जगह असत नाम पकड़ा पकड़ा के जीवों का जीवन बर्बाद कर दिया। असत नाम मतलब क्या है? ये 52 अक्षर। अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम दे दिया, जपने वाला नाम दे दिया, तो तुम्हारे हाथ में असत्य नाम पकड़ा दिया। और सत्य नाम क्या है? जब तुम्हें सारे असत्य नाम छुड़वा दिए जाएं, छोड़ दे, सारे नाम छोड़ दे, अब क्या पकड़ना है? अपनी आत्मा को जान। वो आत्म स्वरूप, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही सत्य नाम है। कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। यानी गुरु वो होता है जो अपने स्वरूप का ज्ञान रखता है। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें आदमी और औरत करके हमेशा अलग ही बना के रख दे कि तू आदमी तू औरत। गुरु वो होता है जो आदमी औरत का भेद खत्म करके दोनों को आत्म स्वरूप का बोध करा दे। गुरु उसको कहते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते अपने स्वरूप को जानता नहीं है और शिष्य बनाने में लगा है, चेले मूंढने में लगा है। तू भी मेरा चेला बन जा, तू भी मेरा चेला बन जा। और देता क्या है? मंत्र देता है। हिंदू आ गया तो कहता है राम राम जप ले, मुसलमान गुरु है तो कहता है अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख गुरु आ गया तो कहता वाहिगुरु जप ले। अरे भाई, अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड ये सारे अक्षर हैं, अक्षर, ये 52 अक्षर हैं। उन्हीं 52 अक्षरों में उठा उठा के नाम जोड़ तोड़ के देता जा रहा है। ये 52 अक्षर से काम नहीं बनने वाला, इन मंत्रों से काम नहीं बनने वाला, याद रखना। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते हैं ये तंत्र मंत्र जंत्र सब झूठ है, इस झूठ को त्याग दो जितना जल्दी हो सकता है, हटाओ इसको अपने जीवन से। समझा रहे हैं साहिब कि मंत्रों को हटाओ और क्या करो? उस परमात्मा को खोजो। वो कहां है? वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज मेरे पास है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो मेरे पास है उसका भेद बताओ। अरे ना मैं जप में
नाम तप में सीधे खत्म कर दिया साहिब ने जप और तप। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग ये वाणी पढ़ते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार, वही नहीं समझ पा रहे हैं कि नाम जपने का मतलब क्या होता है। वही नाम जपने में लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक अज्ञानियों की तरह। तो कबीर साहब हमेशा यही बताते थे कि नाम छोड़ो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, यही समझाते थे वो। मदन साहिब को यही समझाया उन्होंने। जब मदन साहिब और कबीर साहब का मेल हुआ तो मदन साहिब को जब सार शब्द का ज्ञान समझाया तो मदन साहिब ने क्या बोला कि आज मुझे पूरा गुरु मिल गया। और क्या साखी बोली उन्होंने, सोई गुरु पूरा कहाए जो 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। एक छुड़ाए एक लखाए, यानी इन मंत्रों को तो छुड़वा दे और उस आत्म तत्व का लखाव करा दे, तब समझ लो कि काम बन जाएगा। और आत्म तत्व किसने लखना है? जीव ने। ये जीव लखेगा उसको, और जब वो आत्मा को जान लेगा फिर उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये जीव अब 84 का जीव नहीं रहा, अब ये पीव हो जाएगा। गुरु इसे अपना रूप दे देगा, गुरु इसे अपना स्वरूप दे देगा, गुरु इसे अपना पद दे देगा। इसीलिए बोला है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अब बोल तो दिया लेकिन समझने वाले समझ ही नहीं पाए। कबीर साहब कह रहे गुरु कर ले आप समान, यानी 2 गिलास का पानी तीसरे गिलास में डाल दो तुम, तो क्या हो गया? वो दोनों गिलास का पानी एक हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। गुरु कर ले आप समान का मतलब क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि जीवात्मा इसके 16 सूर्य का प्रकाश होता है और परमात्मा इसके एक रोमकूप में अरबों खरबों सूर्य का प्रकाश होता है। तो भैया एक कैसे करेगा गुरु? बता दो जरा। 0 वाट का बल्ब और 1000 वाट का बल्ब कभी एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ये गुरु अपने समान कर ही नहीं सकता उसको। अगर केवल प्रकाश का भेद किया जाए, सूर्य का भेद किया जाए, इतने सूरज चमक गए और उतने सूरज चमक रहे हैं, वो कभी एक हो ही नहीं सकता। फिर यहां पर किसी सूर्य की बात ही नहीं चल रही है, यहां पर किसी प्रकाश की बात ही नहीं चल रही है, यहां रोमकूप की बात ही नहीं चल रही है, यहां शरीरों की बात ही नहीं चल रही है। समझो यहां किसकी बात चल रही है? यहां स्वरूप की बात चल रही है। यानी एक जीव स्वरूप बना बैठा है। मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये क्या है? ये जीव स्वरूप बैठे हुए हैं। हर जीव अपने आप को काया माया मान के बैठा हुआ है। ये अज्ञान स्वरूप है। और जब गुरु मिल गया वो क्या करेगा? उसको असली स्वरूप लखा देगा। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। तब वो अपने स्वरूप को जान पाएगा और उसके बाद वो परमात्मा से अभेद हो जाएगा। कैसे? वो जो सूरत है वो परमात्मा में ही समा जाएगी, अभेद हो जाएगी। जैसे गंगा नदी जब जब वो किसी प्रदेश में घूम रही है, किसी जिले में घूम रही है, लोगों ने बांध लगा दिए, सरकारों ने बांध लगा दिए गंगा नदी पे। लेकिन जिस दिन वो गंगा नदी समुद्र में गिर गई, अभेद हो जाएगी। अब लगा के दिखाओ बांध जरा। समुद्र में बांध लगा के दिखाए कोई? नहीं लगा सकता। इसी प्रकार ये जीवात्मा में बांध लगाए गए हैं। कितने बांध लगे हैं? 84 लाख बांध लगे हैं। इस जीवात्मा को 84 लाख बार रोका जाता है। उसके बाद एक बार ये जन्म मिलता है, इंसान जन्म। और इसमें भी ये काल भगवान पूरा खेल खेल लेता है इसके साथ। इसको पता ही नहीं लगने देता कि इसका जन्म हुआ क्यों है। इंसान जन्म में आया तो आया क्यों है? ये माया के चक्कर में, दिखने वाली चीजों के चक्कर में, बड़ा सुंदर मंदिर है, बड़ी सुंदर मस्जिद है, बड़ा सुंदर गुरुद्वारा है, बड़ा सुंदर चर्च है, बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़ा सुंदर भवन है, गाते भी हैं, प्यारा लगे रे तेरा द्वार भवानी। दिख रहा है द्वार। अभी भूकंप आया था तो प्यारे द्वार का क्या हाल हो गया था। अभी भूकंप आया वैष्णो देवी में,
हालत खराब हो गई लोगों को। वो प्यारा द्वार वो मौत का द्वार बन गया, मरने लग गए लोग वहां पे। ऐसे प्यारा द्वार नहीं चाहिए हमें जो मौत का घर बन जाए। हमें कौन सा द्वार चाहिए? हमें वो अविनाशी घर चाहिए जहां पर पहुंच के दोबारा कभी जन्म मरण हो ही ना, हम सब अमर हो जाएं। उसी को अमर लोक कहते हैं। अमर लोक यानी वहां कोई मरता ही नहीं है, एक बार पहुंच जाए बस। उसी को बाबा नानक ने कहा सचखंड बसे निरंकार। उस सचखंड में जाना है, यहां नहीं रहना है। ये हमारा देश नहीं है भाई। साहिब समझा रहे हैं वाणी में, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये धरती अगर 40 दिन बूंद पड़ गई ना लगातार, तो यहां महाप्रलय हो जाएगी। पुराने वेद पुराण पढ़ो, 40 दिन बारिश हुई थी, पैर रखने को जमीन नहीं बची थी। फिर एक कश्ती बनाई गई, बहुत बड़ी नाव बनाई गई, उस नाव के ऊपर जीवों को रखा गया, तब जाके सृष्टि दोबारा चली। यही बाइबल में है, यही कुरान में है, यही पुराण में है। पहला अवतार यही है, मत्स्य अवतार। इसी को बाइबल में नूह बोल दिया गया, कुरान में नूह बोल दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारा देश नहीं है भाई। यहां पर हम ऐसे रह रहे हैं जैसे बकरा कसाई के घर में रहता है, कुछ नहीं पता। 10 बकरे हैं कसाई के पास, तुम बस घर जाके वापस आओ, तुम्हें यह नहीं पता रहेगा कि कौन सा चला गया। तुम पूछो अरे वो छोटा सा बकरा था, भैया वो तो कट गया है, अभी तो जिंदा था, अभी फिर चले जाओ एक बार घर में, फिर वापस आओ, अरे ये बड़ा वाला कहां गया, वो भी कट गया। बस इसी प्रकार तुम सुनते हो, अरे वो चला गया है, वो चला गया, अभी तो जिंदा था, इतने में दूसरा फोन उठाया, वो भी चला गया है, चला गया। बस यही करते करते तुम्हारा जन्म बीत जाएगा, है करते। उसके बाद तुम्हारा फोन जाएगा, वो भी चला गया है, वो भी चला गया। सबने जाना है। इसलिए इससे पहले कि तुम्हारा नंबर लग जाए, इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, क्या करना है? इस मौत पे विजय प्राप्त कर लेनी है। बस एक ही फॉर्मूला है, इस मौत पे विजय प्राप्त करनी है। इस कसाई के सिर पे पैर रख देना है, और कोई फार्मूला नहीं है। कसाई के सिर पे पैर कैसे रखना है, ये जब दीक्षा होती है तब समझ में आता है। कबीर साहब कह रहे हैं, वाणी में समझा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि काल का नाम जपो, काल भगवान का नाम जपो, तुम्हें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लानत है ऐसी सुख सुविधाओं पे जो विलन से लेनी पड़ रही है हमें। बताओ, जो विलन से हमें सुख सुविधाएं लेनी पड़ जाए, लानत है ऐसी सुख सुविधाओं पे। सीता ने ना ले ली, वाटिका में रही, वो क्यों नहीं महल में चलेगी सुख सुविधाएं लेने? हैं? एक बार भी रावण रावण ना जपा, क्यों राम राम करती रही, सुख सुविधाएं ले लेती रावण रावण करके, क्यों ना करा? इसी प्रकार हमने भी काल काल नहीं करना है, हमने साहिब साहिब करना है। अरे साहिब इतना दीजिए, जा में कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। बताओ कहां है काल का नाम? अरे मांगना भी है तो साहिब से मांगो, जो बंदी छोड़ सब कुछ कर सकता है, क्या वो तुम्हें सुख सुविधाएं नहीं दे सकता? कमाल हो गई, कमाल ही हो गई। मतलब काल का नाम जपवाने का क्या फार्मूला बना दिया कि बेटा सुख सुविधाएं चाहिए तो काल का नाम जपो। अरे तुम कितना ही नाम जप लो, 10 रुपए की ब्रेड ना ला सकते तुम उस नाम के जाप से। जप लो तुम, पूरा नाम जपो, पूरा दिन जपो, पूरा महीना जपो, और काल के लोक में एक 10 रुपए की ब्रेड तुम चले जाना वहां पे कि मैं इतने साल नाम जप के आया हूं, ओम सोहंग, ओम सोहंग, ओम सोहंग, मुझे ये ब्रेड फ्री में दे दे भाई। कहा घर जा तू, अपने नाम जप के आया, 10 रुपया दे यहाँ पे। तो काहे का कर्जा उतार रहे हो तुम? एक ब्रेड तो तुम्हें मिल नहीं रही है फ्री नाम जप के, तुम कैसे उतार दोगे कर्जा उसका? और जिसका कर्जा ले रहे हो उसका तुमने कभी नाम नहीं जपा। ठंड लगती है, आग जलाते हो, कौन है? अग्निदेव। बताओ जरा कौन सा मंत्र जपा तुमने अग्निदेव का? प्यास लगते हो, पानी पीते हो, वो कौन है? जल देव, वरुण देव, उसका नाम बताओ कब जपा तुमने? पैर किस पे धरते हो? धरती पे, धरती का मंत्र बताओ जरा, क्या मंत्र है? सांस ले रहे हो, वायुदेव, बताओ जरा सांस कितने ले ली है? वायु का मंत्र जपा कि नहीं जपा? जिससे खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, उसका कभी नाम नहीं लेते और कहते हो गणेश जी का
ऋण देना पड़ेगा, विष्णु जी का ऋण देना पड़ेगा, महेश का ऋण देना पड़ेगा। अरे कभी गणेश जी से ऋण लिया है तुमने? बताओ तुम्हें कब गणेश जी मिले और तुमने ऋण लिया उससे? जिसको कभी मिले नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, उसका ऋण लेके बैठे हो। और जिसको रोज देख रहे हो, आग को देख रहे हो, पानी को देख रहे हो, धरती को देख रहे हो, वायु को ले रहे हो, आसमान के नीचे बैठे हो, इनका कभी नाम ही नहीं ले रहे। ये क्या बेवकूफी है? सूर्य देव का कोई मंत्री नहीं है, पूरा दिन बढ़िया एकदम कड़ाकेदार धूप में सर्दियों में हाथ सेकते हो। सूर्य का ऋण है तुम्हारे ऊपर। जपो सूर्य देव का मंत्र। है क्यों नहीं है? उसके मंत्र है, क्यों नहीं जप रहे? क्योंकि तुम बेवकूफ बना दिए गए हो। कोई मंत्र वंत्र जंतर नहीं जपना है, केवल और केवल परमात्मा का एक नाम, सतनाम लेना। यह परमात्मा का नाम है, यह किसी काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। यह परमात्मा का नाम है, क्योंकि इसमें सत लगा है। सत नाम। सत किसका नाम है? परमात्मा का नाम है। इसीलिए कहते हैं सत साहिब, सत पुरुष, सत करतार। अरे वो सतनाम उसी का नाम है। लेकिन इन लोगों ने काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम फिट करके नकली सतनाम दे दिया। ओम सोहम, ओम सोहम। इसको त्याग देना है और असली सतनाम को जानो कि असली सतनाम क्या है। गुरबाणी में कहते हैं जितने 52 अक्षर हैं ये सब असत्य नाम है, कृत्रिम नाम है। कह रही है वाणी, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। जीव से बोले जाने वाले सारे नाम कृत्रिम नकली हैं। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। जो तेरा असली नाम है वो सत्य नाम है, परमात्मा का नाम है सत्य नाम। इसलिए अब क्या करना है? अब केवल और केवल परमात्मा के नाम को जानना है, बाकी सारे नामों को त्याग देना है, छोड़ दो। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। बात समझ में आ रही है मेरी? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। पहली बार कौन आया है? पहली बार, वो हाथ खड़ा करो केवल जो पहली बार आए हैं। बहुत अच्छी बात है। पहली बार जो आए हैं अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो। और हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इस पे भी आते हैं और नितिन दास के सत्संग लिखोगे उस पे भी आ जाएंगे। ध्यान से एक एक बात को समझना है, क्योंकि ये इंसान जन्म है, बार बार नहीं मिलेगा, याद रखना। एक बार मिला है, इसके बाद 84 मिलेगी। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, और तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। ये बार बार नहीं मिलेगा, एक जन्म है केवल। 184 भटक के पापे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो अब 84 नहीं जाना है, अब अपने सत्य स्वरूप को जानना है और मालिक को प्राप्त करना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी, साहिब बंद की सतनाम। अब क्या करना है? अब आरती का समय है। हमारे यहाँ किसी पत्थर की पूजा, फोटो की पूजा, कैलेंडर की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। अब आप सोचेंगे आत्मा की पूजा कैसे होती है? आत्मा भी कैसे पूजेंगे? कैसे पूजा जा सकता है? तो कैसे पूजते हैं आत्मा को अच्छी तरह समझ लेना है। हमारे यहाँ जो गुरु होता है उसको शरीर नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ गुरु कौन है? आत्मा ही गुरु है। संत हमारी आत्मा, हम संतों के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो संत आत्मा है, आप भी आत्मा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक आत्मा जो जगा रही है और दूसरी आत्मा जो जाग रही है, इसमें भेद है। तो हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है। कैसे होती है? आपने थोड़े से फूल लेके मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। अब सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके जब आप ऊपर की तरफ देखोगे चोटी तक, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये शरीर, यानी नाशवान शरीर। हमारे यहाँ नाशवान शरीर को गुरु नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ किसको मानते हैं? अविनाशी आत्मा को। तो ये फूल हमने कहां रखे? सिर के ऊपर, यानी नाशवान शरीर से परे। जब नाशवान शरीर से परे रख देते हैं तो ये अविनाशी आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। कोई भी गलती से भी
शरीर मान के आरती नहीं करेगा कि कोई शरीर मान के करे। अगर शरीर मान के आरती करोगे तो ये आरती परमात्मा की आरती होगी नहीं, गुरु की आरती होगी नहीं, शब्द गुरु की आरती होगी ही नहीं। ये फिर काया की आरती करके चले गए। काया क्या है? मिट्टी। मिट्टी की आरती करके चले जाओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, और आत्मा की आरती करोगे तो आत्मा को पा जाओगे। चलो एक एक करके आएंगे। और जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आप ही लोग की जो दान दक्षिणा होती है वो हम कहाँ यूज करते हैं? हम टीवी चैनल में यूज करते हैं। सुबह सुबह आप देखोगे साधना टीवी और ईश्वर टीवी में हमारी एड्स चलती हैं। बाकी बाबा लोग कह रहे हैं नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। हम टीवी एड चलाते हैं कि नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। हमारा काम है नाम छुड़वाना, और बाकी गुरुओं का काम है नाम जपवाना। तो उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी दी हुई सेवा यूज की जाती है, ताकि सारे देशों में ये संदेश पहुंच जाए कि कोई नाम छुड़ाने वाला भी आ गया है। नाम जपाने वाले तो बहुत है, कहीं भी ले लो, एक छोड़ो दूसरे के पास ले लो, दूसरा छोड़ो तीसरे के पास ले लो, लेकिन नाम छुड़ाने वाला